संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुवचन क्या है? सामने से कोई आ रहा है मोटरसाइकिल पे, इधर से कोई कार वाला आ रहा है। कार वाले में अहंकार ज्यादा है, बड़ी गाड़ी है। मोटरसाइकिल वाला बिल्कुल छोटा सा लगता है, उसको तो चींटी जैसा। गाड़ी रोकता है, साइड से मोटरसाइकिल निकलता है, कहता तुझे दिखता नहीं अंधे? कार के नीचे आ जाता तो मर जाता। तो बोलता मोटरसाइकिल वाला तुम मार के दिखा, तुझे देखूं। कहता अभी ले। पिस्टल पड़ा था पास में। कल किसकी बात थी अभी देखूं। गोली चला दी, आदमी मार दिया। कुवचन से गया। ये हैं दो मुख्य तो अंदर, एक कुवचन है, एक सुवचन है। सुवचन मीठा है, बंधन खुलवाएगा, माफी मांग के दुश्मन से भी छूट के निकल जाएगा। है तेरा तो जमाई देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। त्रिवेणी घाट से प्रगट होकर शब्द बोल रहा है और पर्दे में बैठा भीतर बोलने वाला। वो बैठा पर्दे में, वो दिखता नहीं है। जुगलिया है चाम की। मनुष्य तन, ये शरीर, ये चमड़े का थैला हम ले रखा। ये जबान क्या? चमड़े की, कंठ भी चमड़े का, और 7 परत तो इसमें चमड़े की सील रखे है। ये सारा का सारा जाम बोल से रमता सा राम। जुगलिया है चाम की। जो शब्द मुख से बोल के आगे कान तक तैर के गया, इसी शब्द को देखना है और सुनना है। सुनने वाली बात को धुन कहा गया है, आवाज कहा गया है, और देखने वाली को ज्योति कहा गया है। इसी शब्द में नूर है, चांदना है, प्रकाश है, ज्योति है, और इसमें आवाज भी है।
बहुत बढ़िया दृष्टांत आते हैं आपके सामने बहुत बार। ऊपर घटा छाई हुई है बादलों की और ऊपर बिजली, उसका नाम तड़ित है, जब चमकती है नीचे बहुत सुंदर सफेद प्रकाश आता है, नीचे सब दिखता है और आवाज आती है कड़कने की, बहुत बुरी आवाज है। शक्ति, फिर वो तो शक्ति क्या है? हर शक्ति में आवाज भी है, प्रकाश भी है। परमाणु बम बने, जितने बम बने हुए हैं सारे के सारे तुम देख लो, जब विस्फोट होता है उनका अग्नि निकलती है, प्रकाश है वो, और आवाज आती है। और हमारे अंदर से शब्द निकलता है। इस शब्द की पहचान करनी है, पहचान। ये बिना भेद के, बिना जानकारी के कुछ नहीं है। शब्द मुख से जा रहा, कान तक तैर के जा रहा है। कोई संसार की वैज्ञानिक थ्योरी, कोई बाहरी उपकरण नहीं बना, उसको पकड़ ले या देख ले। ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड होती हैं, आवाज की होती हैं, शब्द नहीं दिखता। जो रिकॉर्ड की गई ना धुन, उस वक्ता की आवाज पकड़ी गई है, लेकिन वो जो ज्यों की त्यों आवाज है शब्द की, वो शब्द तो नहीं दिखता, ना वो सुनता शब्द किसी को। वो शब्द में धुन भी है। सार बात बताई जा रही है, परमात्मा की शक्ति में प्रकाश है और आवाज है। हमारा जीवन भी इन्हीं दो शक्तियों पर काम कर रहा है। हम बोलते हैं जबान से, आवाज है। कान में शब्द घुसा, धुन है, सुन लिया, सामने वाला बोल क्या रहा है, और इसी में प्रकाश है। आंखों से प्रकाश देखते हैं हम, आंखों से हम बाहरी संसार देख रहे हैं, और बाहर की अग्नि सूर्य आदि भी देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं हम। सूर्य भी नाशवान, चंद्रमा भी नाशवान, क्यों? इसी श्रीवाणी में आलेगा भी, चल रही श्रीवाणी। चाम ही की गाय बनी है, चमड़े की गाय भी, चाम का लवारा बच्चा, बछड़ा जो उसके नीचे चूंगता है, दूध पीता है नीचे, गाय के नीचे। चाम का लवारा, चाम नीचे, चाम चुंग है, और चाम दुहावन हारा, दूधिया दूहने वाला भी चाम का ही है। चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। पहले नगाड़ा बजाते थे ऊंट पे, सबसे ऊंचा ऊंचा है पशुओं में, सबसे ऊंचा जो पालतू पशु हैं, मनुष्य के पास रहते हैं जो पशु, सबसे ऊंचा है हाथी है या ऊंट है। हाथी महंगा है, खतरनाक भी है, भारी भी है, खर्चीला भी ज्यादा है, आसानी से जंगल से पकड़ के भी नहीं ला सकते। हाथी पालतू पशु नहीं है। हट से पीड़ा दे के, मारपीट करके, बाले ठोक के, भूखा रख के काबू में किया जाता हाथी को। ऊंट पालतू पशु में आता है, जैसे बैल है, गाय है, कुत्ता है, गधा है, खच्चर है, आदि आदि ये पालतू पशु हैं जो मनुष्य के साथ रह सकते हैं आराम से। कोई कोई जब पागल हो जाए या ऐंठ जाए, अकड़ जाए, जैसे घोड़ा है, सदावा घोड़ा, सवारी करो, और जब अकड़ता है तो सवार को फेंक देता ऊपर से, पछाड़ी मारता ऊपर, पीछे से नीचे जाता है सवार। नगाड़ा बजा जाता उस पे। चाम ही का ऊंट बना है, चाम का नगारा। चाम ऊपर चाम बैठा, ये मनुष्य बैठा है ना। चाम ऊपर चाम बैठा, चाम बजावन हारा, किसको? नगाड़े को।
सुनो सुनो लोगों सुनो, नगाड़ा बजाएगा, ऐसे ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा वो। ये आदेश है सरकार का, ये आदेश है राजा का। गली गली घूम के नगाड़े पे पहले बोलते थे जब माइक नहीं थे, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे वैज्ञानिक के, जो लेके आ रही विज्ञान सारे के सारे नए मनुष्य ने पैदा कर लिए। उसमें तो आवाज, ऊंची आवाज में बोला जाता था, हलकारा था, हलकारा देता था वो, हलक गले से, कहते हैं हलक से नीचे नहीं उतरती बात, गले को ही हलक कहा गया। ऐसे जब बोलने वाली जबान को गले तक का ये सारा हलक है। हलकारा इसी से बने, हलकारा ऊंची आवाज में बोलने वाला हलकारा। हलकारा और ललकारा खतरनाक है। ललकारा, ललकारा मैंने मुकाबले के लिए बुलाना, आज या तैयार हैं देख लो हम। हलकारा पॉजिटिव में है, ललकारा खतरनाक है। ललकारा मारा, आ जाओ तुम सारे परिवार को देख लेंगे, अभी निकलो बाहर, ये ललकारा है। धमकी देना सही शब्दों में हिंदी में। अब देखो सदगुरु रविदास जी महाराज क्या फरमाते हैं, चाम ही की धरती बनी है, चाम का आकाशा। क्या है ये? पांचों तत्व नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब पांचों तत्व नाशवान हैं तो फिर चमड़ा भी तो नाशवान ही था। रविदास जी महाराज कहे ये सब चमड़ा ही तो है, खत्म होने वाला सारा का सारा। चाम ही के 9 लाख तारे, ऊपर वाले सितारे भी नाशवान हैं। जाम हुए प्रकाश आई, जब प्रकाश देते हैं ऊपर, क्या 9 लाख है ये? नहीं नहीं, अणगणित है, इसमें कुछ भेद है बात में, बहुत बड़ी बात आएगी। अब कहीं रविदास सुनो भाई साधो, कौन चाम से न्यारा। बता दो संसार वालों, चाम से अलग कौन है, बता दो। अब रखेंगे शर्त, जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। जो चाम से न्यारा, शरीर से न्यारा विदेही गुरु है। और जिस वेदी गुरु के पास विदेही गुरु प्रकट है, वह हमारा गुरु, तो बाकी गुरु नहीं है हमारे, चमड़े वाले गुरु नहीं है। कौन सा वो गुरु? सूक्ष्म गुरु, नूरी गुरु, खेवटिया गुरु, जिंदा गुरु, गगन गुरु, आदि आदि शब्दों से कहा गया उसको। नूरी गुरु ये एक ही शब्द के बोधक हैं सभी। अविनाशी गुरु है वो। शरीर वाला गुरु का शरीर नाशवान है, वह नष्ट हो जाएगा शरीर। जो कोई होए चाम से न्यारा, सोई गुरु हमारा। छांट ले आए, चॉइस कर ली। अब शरीरधारी गुरुओं से काम नहीं चलना, वेदी गुरु चाहिए शरीर वाला, जो विदेही गुरु को प्रकट करके रखता है और प्रकट करवाता शिष्य में। गुरु किया देह का सूक्ष्म चिन्ह नाही, भवसागर की धार में फिर गोते खाही, फिर भवसागर में आवागमन में जीवात्मा घूमती चलेगी जब तक वो नहीं मिलेगा। रविदास जी महाराज झोंपड़ी में रहते थे, अपना कार्य करते थे और समय निकाल के बीच में साधना भी करते थे, दुकान बंद करके, और सत्संग सुनाते थे लोगों को। 12 घंटे जगत का काम नहीं करते थे वो। जो कमाई आती थी
उसमें से पेट का उस दिन का खर्चा निकाल के बाकी सारा भंडारा कर देते थे साधुओं का, भक्तों का। इसीलिए अमर नाम की भक्ति करके अमर हो गई है, नामहीन काज। रविदास जी महाराज की श्री जयंती आज, उनकी दूसरी श्रीवाणी ले रहे हैं। बहुत ऊंची श्रीवाणी है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। संत सदा उपदेश बतावें, संत सदा उपदेश बतावें, घट अंदर दीदार लखावें, घट अंदर दीदार लखावें, तन मन अर्पण करियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। पहलम पहल सुघड़ नर जागे, पहलम पहल सुघड़ नर जागे, चार चार चौक अनहद से आगे, चार चौक अनहद से आगे, बंक नाल सुधि करियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। सुख मन देश विहंगम सीरी, सुख मन देश विहंगम शीरी, माया गस्त करे चहु फेरी, माया गश्त करे चहु फेरी, भरम भूल मत रहियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। इस पद का कोई भी अर्थ निहारे, इस पद का कोई अर्थ निहारे, कहें रविदास विचारे, काहे रविदास विचारे, कोई नाम का व्यापारी मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो
अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। रविदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से सरल करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। तुम चलो दीवाने देश। कौन सा देश है दीवाना? ये दीवाना देश है? ये देश तो मोह ममता में गोते खाने वालों का देश है। यह देश है बोराना, अज्ञानियों का जमावड़ा है। यहाँ कहते हैं हम विद्वान और आत्मज्ञानी हैं, उसकी आड़ में नासवान और काल का ज्ञान का प्रचार करते हैं। वो बदले में पैसे ऐंठने का कारोबार चलाते हैं वो लोग। उनके पास भेद नहीं होता। इस श्रीवाणी को समझ लो, सारे संत मत का ज्ञान समझ में आ गया। और जो इस श्रीवाणी को नहीं समझ सकता, चाहे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता बैठा हो, तो भी कुछ समझ में नहीं आता। अलेख है वो, लिखने में वो नाम नहीं आता। अलख बारी आंखों से दिखने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। न लिखत में है न बोलने में है, वो सुनने में भी नहीं है। बारी कानों से सुनने भी नहीं आता, और बारी आंखों से दिखता भी नहीं है वो। तुम चलो दीवाने देश है, अमरलोक है वो। दीवाना देश अमरलोक को कहते हैं। सत्यलोक, अमरलोक, अनामी लोक, अलख लोक, अगम लोक, अकह लोक, ये सारे उसी के हैं। इनको समझने के लिए चाहिए है, जैसे ना पानी को नीर, वारी, अंबु, तोय, जल, वाटर, कुछ भी कह लो, ऐसे ही नाम उसके। अकह जो कहने में नहीं आता, अगम जो पहुंच से परे है, अलख जो दिखने से परे है, सत्यलोक जो सत्य है, कभी विनाश नहीं होता उसका, अनामी लोक जिसका कोई नाम नहीं ले सकता। जबान के शब्द तो नाम से हैं, उसका नाम इन भाषाओं के शब्दों से बाहर है, अनामी है वो तो। अमरलोक जो हमेशा अमर रहता है, मरने में नहीं आता, ये है। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे। अलख जिसको कोई बाहरी आंखों से नहीं देख सकता, उसको देख लिया, संतों ने देख लिया उसको। दादू देखा ए दीदा, सब कोई कहत सुनीता। मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया, तन मन किया उसीदा। दादू देखा ए दीदा, ए दीदा मैंने, दीदे मैंने आंख, दीद मैंने देखना। कहता दीदा फूट गया मेरा, तो आंख फूट गई। ये बिन भाषाओं के शब्द हैं, ये संतों के, ये सीखने पड़ते हैं, यही पूछने पड़ते हैं। कहीं सोच लो तुम, उर्दू के भी शब्द बीच में मिलेंगे संतों की वाणियों में, पंजाबी के बीच में ही हैं, और भोजपुरी के भी बीच में हैं। सही भाषाओं का मिश्रण होता, सम्मिश्रण बिल्कुल मिलते हैं सारे। दादू देखा ए दीदा, गजब नहीं है। जो बाहर से नहीं दिखता, कहता भाई मैंने तो वो देख लिया। दादू देखा है दीदा, सब कोई कहते सुनीता। बाकी सारे सुनी सुनाई कहते हैं, किसी को नहीं दिखता बाहर, कह रहे हैं वैसे। किसने लिखवाया, किसने दिखवाया? मुर्शिद सत्य, मुर्शिद कहते हैं गुरु को। सत्य बेदी, गुरु मिल गया। सतगुरु सत्य गगन गुरु लिखिया, गगन गुरु भी दिखा दिया उसने। तो जब ये दे दिया, वो दिखवा दिया, फिर क्या हो गया? तन मन किया उसीदा।
तन मन अर्पण करके बैठ गया शिष्य। अब मेरा खोज खत्म। सुनना है, सुनो ध्यान से। दृष्टांत लो, पिंड में प्यास जोर की लगी हुई है। हमने पूछा भाई प्यास है जोर की, बता दे कोई जलाशय, कोई कुआं, कोई कहीं नलका। कहता भाई साहब सामने कुआं है। बाल्टी नहीं थी, रस्सी नहीं थी, 50 फुट पे पानी नजर आ रहा था। थकावट उतारता, पहले तो बैठ गया वो प्यासा, राहगीर था, यात्री था, बैठ गया। कहता भाई एक तो चीज खत्म हो ली, खोज तो खत्म हो ली कि पानी कहाँ है, तो खत्म हो लिया। अब पीना बाकी है। बात को समझे। अब पीने के लिए युक्ति पूछेगा, कोई बाल्टी, कोई लोटा, कोई बर्तन मिल जाए भाई कहीं से। कुछ नहीं मिला। एक हाली का किसान का खेत में मटका रखा था पुराना। और पहले वाले किसान जो होते थे ना, राहगीर सभी, एक पगड़ी का बहुत लंबा होता था, वो जो कपड़ा होता था, बहुत लंबा पगड़ी। खिंड का तो हरियाणी भाषा का शब्द है। तो पगड़ी 20-20 30-30 फुट की होती थी पहले। उसको फाड़ा, बीच में से जोड़ा और मटके का बांध के उसको मिट्टी वाला गए और नीचे ले गया और मटके में पानी भर दिया और बाहर निकाल लिया। अब प्यास बुझ गई। ये दो बातें आ गई यहां पे। कुआं दिख गया, पानी दिख गया, पिया नहीं अभी तक। ऐसे ही वेदी गुरु के पास पहुंच गया मैं। खोज तो खत्म हो ली, अब तो पीना बाकी है। अब वो वेदी गुरु समय के अनुकूल शिष्य की योग्यता देख के, उसका भाव देख के, समर्पण देख के अगली क्लास में बढ़ाता बढ़ाता अमृत पिला देगा। वो अमृत कहते हैं, अमर करने वाली शक्ति का नाम अमर है, वह सतनाम। परमात्मा के नाम को अमृत की संज्ञा दी गई है। नाशवान संसार में अविनाशी अमृत नहीं हुआ करता। नौ निधि अमृत प्रभु दा नाम, देई मही वाका विश्राम। गुरु नानक जी महाराज ने अपनी श्रीवाणी बोल रखा है, नौ निधि अमृत प्रभु दा नाम। निधि मैंने खजाने, इनसे महंगा हो तो कौन है वो? अमृत प्रभु दा नाम। परमात्मा के सच्चे नाम को बताया गया है। इसको ये अमृत है, नाम अमृत है। कहाँ वो अमृत है? चलो पहाड़ों पे ढूंढो, किसी नदिया की धारा को ढूंढो, वहां अमृत मिलेगा। वो तो नाशवान है सारा। जब पांचों तत्व नाशवान है, आकाश, वायु, अग्नि और जल, जल किसी भी धारा का हो तो नाशवान है। देही मही वाका विश्राम, इस शरीर में है वो अमृत। कौन सा नाम, कौन सा अमृत है वो? नौ निधि अमृत प्रभु दा नाम। खजाने होते नौ निधियां, अष्ट सिद्धि नौ निधि होती हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव, वसितव, ये अष्ट सिद्धियां, ये सिद्ध करनी पड़ती हैं तब मिलती हैं। सिद्ध पुरुष होते हैं, इनके पास होती हैं ये नौ निधि। पदम, महापदम, मकर, कच्छप, कंद, मुकंद, नील और खरब, ये नौ निधियां हैं। ये खजाने हैं, ये माया है सारी। माया मिलेगी, मालिक नहीं मिलेगा इनसे। परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी गई है। और 5 चीजों को मिला के अमृत तैयार किया जाता है यहां जगत में। पांचों तत्व नाशवान है वो, जिनको शामिल किया गया है। अमृत परमात्मा के नाम को कहा गया है। और परमात्मा का नाम जबान पे नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है,
वो नाम बीच में आएगा। अब जो डोरी है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली डोरी का नाम रख दिया। कैसे? जैसे सूर्य जबान पे है, फिर जबान के सूर्य में प्रकाश भी नहीं आता और ना कोई जलन होती है। अपना तो सारे बोलो सूर्य देवता सूर्य देवता, सूर्य 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 नम है, बोले जाओ। जो वास्तव में सूर्य जिसका नाम रखा वो तत्व में सामने ऊपर आकाश में वो दिखता है। जो दिख रहा है ना, अब नाम से भी ना बोलो ये सूर्य जी मेरी तरफ देख लो, वो तो आप पे दिख रहा है भाई। नाम जगत के लिए कहा गया नीचे, वह नाम नहीं है, वह है विधि। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लख हंस का सोए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में सार बता दिया, एक अनूप डोरी है, वह संसार की डोरियों जैसी नहीं होती। अनूप बता दिया, अनूप है वो। अधर में धरती और आकाश के बीच में है वो, मध्य में कहीं। अधरे दर्शन होए, उस अधर में ही दर्शन होते हैं उसके। काया से न्यारा लख हंस का सोए। अब तुम देख लो, जो काया से बाहर देखता है केवल वो हंस है। फैसला दे दिया हंस कौन है। काया से न्यारा लख हंस कावे सोए, वो हंस बन गया। इससे नीचे दूसरा है सिस्टम, प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? मिट्टी है, कुम्हार है, तैयारी कर रहा है, मिट्टी बारीक बना दी है, अभी फ्रेम करेगा, बनाएगा उसको मटके रूप में। जब मटका बनाएगा तब मिट्टी की शकल बन जाएगी। और कोई कहे ओए मिट्टी 5 किलो का पानी भरने वाला मटका आ जाए निकल के, वो नहीं आना होना कुछ वहां से कुछ नहीं आना। अगर कह दिया ना ओए नाम है ओए शब्द गुरुजी बोल गए थे, जल्दी प्रकट हो गए, मेरे नेत्र तीसरा खोल दे, फटाफट मेरे सामने आ जा, ऐसा नहीं होता। ऐसा है ही नहीं। यहां से निकलना आसान नहीं है।